नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं नीतीश कुमार जी की बात करता हूं। आज या कल उनका बयान आया कि मैं 2025 में जो बिहार के विधानसभा जो चुनाव होंगे उसकी बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में होगी, महागठबंधन को वही चलाएंगे। बहुत दिनों से अटकलें लग रही थी कि वहां पर काफी क्लैश है। जो मुख्यमंत्री के पद पर जो है आंतरिक रूप से काफी कलह थी, तो आज वो कलह उन्होंने साफ कर दी। उनकी पार्टी के लोग भी, आरजेडी के लोग भी इनडायरेक्टली उनको हिंट दे रहे थे कि आप जो है मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें और इसको क्या है तेजस्वी यादव के लिए अपनी कुर्सी खाली करें। तो कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके लिए बड़ी प्रिय है, नीतीश कुमार जी के लिए, तो उसको तो छोड़ना नहीं चाहेंगे कम से कम 2025 तक के लिए। और नीतीश कुमार को राजनीति में इतना लंबा अरसा हो गया है कि वे जानते हैं, वे इस बात को जानते हैं कि आगे की राजनीति क्या होने वाली है। वो समझ गए कि मेरी राजनीति समाप्त हो गई है, तो बजाय 2025 से पहले है इस्तीफा देने के, उन्होंने एक ये रणनीतिक चाल चल दी है कि उन्होंने घोषणा कर दी है तेजस्वी यादव इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे और वही जो है महागठबंधन को लीड करेंगे। तो इस तरह किसी तरह उन्होंने जो है उन अटकलों को विराम दे दिया जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश 2023 तक मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। आरजेडी वाले भी उनको हिंट दे रहे थे कि आप राज्य की राजनीति से निकल करके राष्ट्रीय राजनीति में चले जाइए। मतलब यह है कि उनको बेदखल करने की पूरी तैयारी हो रही थी। तो इतने तो घिसे पिटे तो है ही है नीतीश कुमार। कई कुर्सी के लिए उन्होंने कई पलटियां खाई है। तो उन्होंने भी जो है आज इस चीज को सामने वो लिया है कि बजाय इसके कि कोई उनको धक्का मार के कुर्सी से बाहर निकाले, क्योंकि आज नीतीश की स्थिति क्या हो रखी है। अगर आरजेडी चाहे कभी भी तो बगैर नीतीश के ही सरकार बना सकते हैं। उसके कुछ एमएलए तोड़ दिए, जेडीयू के कुछ तोड़ दिए, कुछ टूटने के लिए कुछ बेकरार हैं और अपनी सरकार बनाते सबसे बड़े दल के नाते, क्योंकि नीतीश के पास अब वो वाला विकल्प खत्म हो गया कि वह बीजेपी में जाकर के सरकार बना सके। वो विकल्प उनका हमेशा के लिए बंद हो गया। तो यही तो बार बार जो है उनको जो हिंट दी जा रही थी कि आप छोड़िए, तो उन्होंने उससे बचने के लिए खुद ही घोषणा कर दी कि मैं 2025 तक मुख्यमंत्री बना रहूंगा। उसके बाद जो है ये तेजस्वी इसकी कमान संभालेंगे। लेकिन इसके अलावा क्या है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी जो चुनाव हुए हैं, अभी हालिया चुनाव जो हुए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण चुनाव था। बिहार में एक उपचुनाव हुआ कुटनी का। इसकी सबसे कम चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव वही था, क्योंकि गुजरात में तो स्वाभाविक था कि बीजेपी ने आना ही था, एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने आना ही था। हालांकि बड़े कम अंतराल से जीते, लेकिन तब भी ये संभावना ही थी कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी को सत्ता से बाहर हो जाएगी। और हिमाचल का जैसे ट्रेंड था ही कि कभी एक सरकार, कभी बीजेपी, कभी वो कांग्रेस। तो ये जो कुटनी का जो उपचुनाव था, इन सब चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही उपचुनाव था, यही चुनाव था। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ये जो स्थिति थी वहां पर बिहार में, वो जो है 2024 का दर्पण है। 2024 में क्या होने वाला है वो इस उपचुनाव ने उसको बता दिया। पूरी परिस्थितियां वही है जो 2024 में होनी थी। ये सीट जो है फिलहाल आरजेडी के पास थी और उनके जो विधायक थे उनकी सदस्यता गई, तो फिर ये सीट जो है जेडीयू ने ले ली। जेडीयू के जो प्रत्याशी थे वो लगातार 3 बार वहां से विधायक रह चुके थे और पिछली बार वो बीजेपी जो हारी पिछली बार आरजेडी से, तो 1000 से भी कम मतों पे जो है हारी थी। तो बीजेपी ने तो अपना वही प्रत्याशी रिपीट किया और अब की बार जेडीयू ने जो है अपना दावा ठोक दिया सीट पर।
कि हमारा प्रत्याशी 3 बार यहाँ का विधायक रह चुका है, इसलिए ये सीट हमें दे दी जाए। क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कुछ महीने पहले उसमें जेडीयू नहीं लड़ी और दोनों के दोनों सीट जो है आरजेडी लड़ी, जिनमें से एक सीट जो है बीजेपी ने इनसे छीन ली थी। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प था, कुडनी का, बहुत ही दिलचस्प। और यही परिदृश्य जो है 2024 के आम चुनाव में भी होना है। क्योंकि जो विपक्ष जिस गठबंधन की बात कर रहा है ना, महागठबंधन की बात कर रहा है पूरे देश में, कि सारा विपक्ष एक होकर के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, तो वही स्थिति यहां पर भी थी बिहार के इस उपचुनाव में। क्योंकि एक तरफ बीजेपी थी और दूसरी तरफ पूरा महागठबंधन, कांग्रेस, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट और जितने भी ये थे, आरजेडी जेडीयू तो थे ही थे, इनकी हम पार्टी, ये सब जो है मिलकर के बीजेपी के खिलाफ थे। अब इसमें दो चीजें सामने हैं, दो बातें इस चुनाव से सामने उभर के आई है। पहली बात तो यह है कि सारा गठबंधन मिलकर के भी बीजेपी को नहीं हरा सका, और दूसरी बात यह है कि जेडीयू माने नीतीश कुमार के पास कोई वोट ही नहीं है। उसका सारा वोटर जो है वो अब तक जो उनकी जो लॉ चल रही थी, जो ज्योति उनकी चल रही थी, वो बीजेपी के तेल से जो है उनकी बात ही चल रही थी। तो बीजेपी का तेल खत्म हुआ तो खत्म हो गए। पिछले जो पहले के दो उपचुनाव भी जो हुए उसमें भी साफ दिख रहा था कि जेडीयू का कोई वोट बैंक नहीं है, वो सारा का सारा शिफ्ट होकर के बीजेपी में आ गया, या वो बीजेपी का ही वोट बैंक था। तो वैसे वही इस चुनाव में हुआ। जो इनका प्रत्याशी इतने सीट 3 बार यहां का जीता, वो इस समय 4000 के करीबन मतों से हार गया। जबकि आरजेडी की पूरी ताकत थी, कांग्रेस की जितनी भी ताकत है, जो भी है वहां पर, और लेफ्ट का भी थोड़ा बहुत नाम है। खैर बिहार में तो फिर भी लेफ्ट पार्टी जो है उनका अस्तित्व नाम मात्र को है, लेकिन है, उनका अस्तित्व बचा है। तो ये सब मिलकर के जो 2024 में संभावित रूप से एक होने हैं, वो सब यहां पर एक थे, और ये सीट जो है बीजेपी ने उनसे छीन ली। तो 2024 के चुनाव का प्रतिबिंब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में भी यही स्थिति होनी है। बाकी जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, उनकी राजनीति आप निश्चित मानिए खत्म हो गई। अगर आज ही अगर आरजेडी उनको बाहर कर दे तब भी खत्म हो गई। 2024 की बात तो भूल जाइए। लेकिन उन्होंने 2025 तक का जो अपना वो लिया है, एक लीज ली है, मुझे नहीं लगता कि वो 2025 तक रह पाएंगे। अगर 2024 में बिहार में अगर बीजेपी जीतती है बड़े प्रचंड बहुमत से, और इस बात की संभावना है क्योंकि बिहार में जो है पिछली बार इन्होंने बीजेपी ने गठबंधन में 18 सीट इनको दी थी, जेडीयू को, जो जीते। अब ये 18 की 18 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आएंगी, अभी एनडीए के खाते में नहीं आएंगी। तो ये जो है नीतीश कुमार का अंतिम अध्याय चल रहा है। अब सिर्फ ये देखना है कि 2024 में उनकी राजनीति खत्म होती है या 2025 में उनका बोरिया बिस्तरा समेटने का टाइम आ गया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। भैया वहाँ 15 आदमी पहले से ही हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए, जो है लिस्ट लगी हुई है। राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अब तो आम आदमी पार्टी भी हुंकार भरने लग गई है, वो जो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव है, ऐसे कई हैं। लेकिन ये सब छत्रप जो है अपने अपने राज्य तक सीमित है। तो जब ये आए थे, क्योंकि पिछले चुनाव में जो है 2014 के चुनाव में एक बार इनको बड़ा प्रबल विपक्ष का कैंडिडेट बताया जा रहा था, तो वो उसी नशे में झूम रहे थे कि इस बार भी अगर मैं कांग्रेस बीजेपी का साथ छोड़ता हूं तो मुझे विपक्ष उसी तरह अपना लेगा जिस तरह 2014 में उनकी संभावना बताई जा रही थी। तो ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला है, और 2024 के चुनाव में ही पता चल जाएगा कि नीतीश जो है कहां पर खड़े हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है। तो ये स्पष्ट है कि नीतीश का जो है राजनीति का अंतिम पन्ने पे वो खड़े हैं, और 2024 में वही होना है जो कुडनी विधानसभा सीट में जो कुछ हुआ है, जो परिणाम हुए, वही 2024 में होने। यानी बीजेपी को रोकना असंभव है। धन्यवाद। अगर
आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।